रिजर्व बैंक ने कोरोना संकट से जूझ रहे आम लोगों को ईएमआई टालने की सहूलियत दी है। यानी बैंक आपसे घर, कार और दूसरे कई तरह के लोन्स की ईएमआई 3 महीने तक नहीं मांगेगा, नहीं लेंगे। लेकिन क्या ईएमआई टालने से आपको कोई फायदा होगा या ये केवल फौरी राहत है या कोई कंफ्यूजन है इसमें? ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जानते हैं मेरी सहयोगी मानसी दवे से। मानसी, ईएमआई टालने से फायदा होगा या नहीं ये बताइए साफ साफ। और दूसरा, अगर कोई ईएमआई देने की स्थिति में है, वो दे सकता है ईएमआई, तो क्या उसे रुकना चाहिए या उसे दे देनी चाहिए अपनी ईएमआई? इन दिनों कई ऐसी सारी खबरें आ रही हैं जो कि बेहद काम की है, लेकिन उस खबर को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर उसे ठीक से ना समझा तो गलतफहमी हो सकती है। एक ऐसी ही खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। आरबीआई गवर्नर ने 27 मार्च को ये कहा कि आप किसी भी तरह की लोन अगर आपने ली है तो उसकी ईएमआई पर आपको मोहलत मिलेगी। अब इस खबर को समझने में लोगों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आप ईएमआई 3 महीने टालना चाहिए आपको? ये सवाल लोगों के मन में आ रहा है। हमारा जवाब यही है कि अगर आपने लोन लिया है उसके ईएमआई को आप टालिए नहीं, क्योंकि इससे आपका बोझ बढ़ता दिखेगा। कोशिश करें कि इस ईएमआई को बिल्कुल न टालें। बड़ी वित्तीय आपदा अगर आपके सर पर है तभी फिर ईएमआई को टालने की यहाँ पर चेष्टा करें। लेकिन अगर आपकी स्थिति ठीक है, अगर ईएमआई भरने के काबिल हैं आप, तो फिर वक्त वक्त पर उसे भरते रहें, क्योंकि ईएमआई को टालने से लोन का बोझ बढ़ता हुआ दिखेगा। अब ये कैसे बढ़ेगा वो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले दूसरी गलतफहमी क्या है वो भी बता देती हूँ। 3 महीने के लिए नहीं देनी होगी ईएमआई। लोगों के मन में ये खबर आ रही है, लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि 3 महीने तक हमें ईएमआई देनी ही नहीं है। दरअसल आरबीआई गवर्नर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। 1 मार्च से 1 मई की ईएमआई पर 3 महीने की केवल मोहलत मिली है। इसे छूट बिल्कुल ना समझें। ब्याज जुड़ता रहेगा, केवल प्रिंसिपल अमाउंट में मोहलत मिली है। यानी कि ये जो टाइम है वो आपको प्रिंसिपल के लिए मिला है। इंटरेस्ट यहाँ पर लगता ही रहेगा, वो आपको भरना ही है। ये छूट नहीं है, ये मोहलत दी गई है, आपको एक रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब 3 ईएमआई टालने से कितना बोझ बढ़ेगा इसे अगर समझने की कोशिश करें, एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 50 लाख का लोन है आपका, अवधि 10 साल की है और ब्याज 8.5% के तौर पर आप दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर 1 अप्रैल से ईएमआई आप टालते हैं तो लोन पर ब्याज जो है 35,000 हो जाएगा। अप्रैल अंत तक 50 लाख का आपका जो लोन है उस पर आपको 50,35,000 भरने होंगे। मई में अगर ईएमआई आपने टाली तो लोन पर ब्याज जो है वो बढ़कर 36,000 हो जाएगा और मई अंत तक 50,71,000 आपको देने होंगे और जून अंत तक लोन राशि जो है 51,07,000 हो जाएगी। यानी कि ईएमआई 3 महीने टालने पर 1,07,000 का अतिरिक्त ब्याज आपको लगेगा। तो ये बोझ जो है वो बढ़ता जाएगा अगर आप अपनी ईएमआई को टालते जा रहे हैं। ईएमआई टालने के बाद क्या विकल्प होंगे आपके पास वो भी आपके सामने रख देते हैं। आपके लोन की मियाद 3 महीने बढ़ जरूर जाएंगी, आपको अपनी ईएमआई बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन इसी के साथ जैसे कि मैंने बताया 1,07,000 का एक मुश्त भुगतान आपको करना होगा। लोन राशि यहाँ पर बढ़ती हुई नहीं दिखेगी। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर आपकी स्थिति ठीक ठाक है, अब अगर आप भर सकते हैं तो आप अपनी ईएमआई को जरूर भरें। इसे टालना बिल्कुल ठीक नहीं है, आपका बोझ बढ़ेगा।